मां का बलिदान। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली रीना की दुनिया उसके बेटे अर्पित के इर्द गिर्द घूमती थी। रीना के पति सुरेश एक कारखाने में काम करते थे, लेकिन एक दुर्घटना ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। जब अर्पित केवल 5 साल का था, सुरेश की एक औद्योगिक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उस दिन से रीना ने न केवल मां बल्कि पिता की भूमिका भी निभाने का संकल्प लिया। सुरेश की मृत्यु के बाद रीना के पास कोई स्थिर आय का स्रोत नहीं था। गांव में कुछ जमीन थी, लेकिन वह इतनी उपजाऊ नहीं थी कि उससे जीवन यापन किया जा सके। रीना ने घर घर जाकर लोगों के कपड़े सिलने और झाड़ू पोंछा करने का काम शुरू किया। दिन भर काम करने के बाद भी वह मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाती, लेकिन उसके सामने केवल एक ही लक्ष्य था, अर्पित की शिक्षा। अर्पित बचपन से ही तेज बुद्धि का था। वह हमेशा पढ़ाई में अव्वल आता और उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह एक इंजीनियर बनना चाहता था ताकि अपनी मां को इस संघर्ष भरी जिंदगी से छुटकारा दिला सके। रीना जानती थी कि अर्पित में प्रतिभा है, लेकिन उसके लिए शिक्षा का खर्च उठा पाना आसान नहीं था। जब अर्पित 5वीं कक्षा में था तो स्कूल की फीस भरने के लिए रीना ने अपनी शादी की आखिरी निशानी, सोने की चूड़ियां, बेच दी। यह आसान नहीं था, लेकिन जब उसने अर्पित को स्कूल की यूनिफॉर्म में मुस्कुराते हुए देखा तो उसे लगा कि उसने कुछ भी नहीं खोया। गांव में लोग अक्सर रीना को सलाह देते कि वह अर्पित को काम पर लगा दे ताकि घर की स्थिति सुधर सके, लेकिन रीना हमेशा कहती, मेरी जिंदगी की एक ही तमन्ना है, मेरा बेटा पढ़ लिखकर एक बड़ा आदमी बने। अर्पित जब 10वीं कक्षा में पहुंचा तो उसकी पढ़ाई का खर्च बढ़ने लगा। किताबें, ट्यूशन और परीक्षा शुल्क भरने के लिए रीना को दिन रात मेहनत करनी पड़ती। कई बार वह खुद भूखी सो जाती, लेकिन अपने बेटे की किताबों और स्कूल फीस का इंतजाम जरूर कर देती। अर्पित यह सब देखता और अपनी मां से कहता, मां मैं स्कूल छोड़ देता हूं, आप इतनी मेहनत मत करो। लेकिन रीना हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती, बेटा यह मेहनत नहीं, यह मेरी खुशी है, तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। अर्पित ने मेहनत जारी रखी और 12वीं कक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। उसकी सफलता की खबर पूरे गांव में फैल गई। उसे शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन यहां भी एक नई चुनौती थी, कॉलेज की फीस और रहने का खर्च। रीना ने इस बार अपने गहने तक बेच दिए और गांव में एक दुकान में काम करने लगी। वह दिन भर कपड़े सिलती और रात को घर के काम करती। उसकी मेहनत और बलिदान रंग लाए और अर्पित ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। 4 साल बाद अर्पित ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पा ली। जब पहली सैलरी आई तो अर्पित सीधे अपनी मां के पास गया और उसके पैरों को छूते हुए बोला, मां अब आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अब मैं आपके लिए दुनिया की सारी खुशियां लाऊंगा। रीना की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, आज मेरा सपना पूरा हो गया। उसकी तपस्या सफल हुई थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि मां का त्याग और प्रेम अनमोल होता है। एक मां अपने बच्चे के लिए कितनी भी तकलीफ सह सकती है, बस उसकी सफलता देखना ही उसकी सबसे बड़ी खुशी होती है। संघर्ष चाहे जितने भी बड़े हो, अगर मेहनत और समर्पण हो तो सफलता जरूर मिलती है।